ए, कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना है। अंदर जाना है? अपॉइंटमेंट है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। नहीं है ना, जाइए यहाँ से। अरे भैया, हमें मैम से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है हमें। आप लोगों को समझ नहीं आता, जब आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो कैसे मिलोगे मैम से? देखिए, हमें पता है हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, पर हमारा मैम से मिलना बहुत ज़रूरी है। और आपकी मैम यहाँ पे क्यों है? हम जैसों की सेवा करने के लिए ना। तो प्लीज़ हमें अंदर जाने दीजिए। अरे शिवम, क्या है ये सब? और ये बाहर तमाशा क्यों लगा रखा है? अरे मैडम देखिए ना, इनके पास अपॉइंटमेंट भी नहीं है और फिर भी अंदर आ रहे हैं। इनको अंदर भेजो। ठीक है मैडम। चलो। बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग? और मेरे ऑफिस के बाहर आप लोगों ने तमाशा क्यों लगा रखा था? मैम, तमाशा हमने नहीं बनाया हुआ, तमाशा तो हमारा बन गया है। हमें आपसे लोन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अरे अगर आपको लोन चाहिए तो बाहर इतने सारे कर्मचारी हैं, वो देते हैं। आप मुझसे मिलने की जिद क्यों कर रही थी? हम जानते हैं कि आपके कर्मचारी बाहर बैठे हुए हैं जो लोन देते हैं, लेकिन मैम हमें ये लोन आपसे ही चाहिए। कि क्या जिद पकड़ रखी है आपने? मुझसे क्यों चाहिए? बाहर इतने सारे कर्मचारी बैठे हैं, आप उनके पास जाइए ना। मैम प्लीज़, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम यहाँ आए हैं तो इसका मतलब हमें लोन आपसे ही चाहिए। बताइए, कितने का लोन चाहिए? 80,000। बहन जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने कम लोन के लिए कौन आता है बैंक में? और अगर आपको ऐसे ही मजाक करना था ना तो आप बाहर ही रहती। मुझसे जिद करके आप मिली हो, उसके बाद भी आपको 80,000 का लोन चाहिए। इस बैंक में लाखों का लोन मिलता है, ना कि 80,000 का। मैम, लाखों की बात भी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हमें 80,000 का ही लोन चाहिए। अच्छा, एक काम कीजिए, आप अपनी फाइल दिखाइए। ये तीसरे नंबर की फाइल हमारी है, आप खुद देख लीजिए। अच्छा, सर, वो लोन। अरे मैडम, आप फिर से आ गई। मैंने कहा ना कि आपकी फाइल में जो कागजात हैं वो पूरे नहीं हैं। सर, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप एक बार चेक तो कर लीजिए मेरी फाइल। मैं दोबारा रीचेक करके लेकर आई हूँ आपके पास। अरे बहन जी, कहाँ पूरे हैं? देखो कितनी हल्की है आपकी फाइल, इस पर थोड़ा वजन तो रखो। मतलब सर, आप चाहते क्या हैं? अरे मैडम, सारी बातें हमारे मुंह से ही सुनना चाहती हो क्या? आपको कितना लोन चाहिए? 8 लाख ना? देखो 8 लाख में से 80,000 रुपये हमारे। अब आप खुद इतनी समझदार हो, इतने चक्कर क्यों लगवा रहे हैं आपको? आप 80,000 दो, बाकी का काम मेरा। 8 लाख का मैं आपका लोन करवा दूंगा अप्रूव, कोई दिक्कत नहीं है। सर, मेरी कोई लॉटरी नहीं निकली है, मैं ये लोन ले रही हूँ वो भी मजबूरी में, और ये लोन मुझे चुकाना पड़ेगा। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मेरी कोई लॉटरी निकली है और आप उसमें शेयर बन रहे हो। सर, आपको पता है मेरी बहन को आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, उसके लिए मैं ये लोन ले रही हूँ, और ये लोन मुझे आगे चुकाना पड़ेगा। अरे मैडम, तो पढ़ाई करने से किसने मना किया है? इनकी पढ़ाई कराओ आप बढ़िया तरीके से, लेकिन कुछ मिठाई हमें भी तो खिला दो। सर, लेकिन पढ़ाई तो आगे कंटिन्यू तभी होगी ना जब मुझे पैसे मिलेंगे, और अगर मुझे लोन ही नहीं मिलेगा तो वो पढ़ाई कैसे पूरी करेगी? 80,000 की तो बात है, 8 लाख रुपए मिल भी तो रहे हैं आपको। देखो हमारे पास ना इतना टाइम नहीं होता। अब आपको लोन पास कराना है तो कराओ, वरना ये पकड़ो अपनी फाइल और जाओ यहाँ से। सर प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। आपको पता है मुझे अपनी बहन का एडमिशन कराना है मास्टर्स में। अगर मैं उसका एडमिशन नहीं करा पाऊंगी इस महीने तो फिर उसका एडमिशन होगा ही नहीं, उसकी पूरी साल खराब हो जाएगी। सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज़ हमारे बारे में कुछ सोच लीजिए, कम से कम इस फाइल को तो रख लीजिए आप। देखो, जो रास्ता था वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको कराना है तो ठीक, नहीं कराना तो आप निकलिए यहाँ से। और ये फाइल ठीक है, यहीं रख के रहता हूँ, खामखा धूली लगती रहेगी, इस पर कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, पैसे चाहिए नहीं। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ हर चीज़ को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास नहीं होता, चाहे वो पढ़ाई हो, शादी हो या फिर कोई भी चीज़ हो। और इसलिए हमें लोन चाहिए था जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और आपको पता है कि मैंने ये लोन क्यों मांगा था? अपनी बहन की पढ़ाई के लिए, उसे मास्टर्स करनी है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने सोचा कि लोन ले लेती हूँ और फिर धीरे धीरे करके जैसे तैसे मैं पैसे जोड़कर चुका दूंगी लोन। लेकिन जब मैं आपके बैंक में आई लोन के लिए तो आपके कर्मचारी मुझसे रिश्वत मांगने लगे। मैम, आप ही बताइए, मेरी छोटी सी नौकरी है जिससे हमारे घर का गुजारा चलता है। कहते हैं कि पहले रिश्वत दो, उसके बाद तुम्हारा लोन पास किया जाएगा। इज इट पॉसिबल मैम?
देखिए, आपको जो भी असुविधा हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और उन लोगों ने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसकी सज़ा तो मैं दूंगी उन्हें। आप 1 मिनट रुकिए। हेलो, तुषार को मेरे कैबिन में भेजो। तुषार, मुझे एक बात बताओ, 8 लाख का लोन लेने के लिए कितनी फीस लगेगी? मैम फीस तो नहीं, वो 2-3 हज़ार का खर्चा आता है फॉर्म वगैरह के लिए। और बाकी के 78,000 रुपये? मैं कुछ समझा नहीं मैम। अच्छा, इन लोगों को तो पहचानते ही होगे ना तुम? नहीं मैम, अब ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनसे कोई पैसे नहीं लिए। अब हाँ, वो ना इनके पास फॉर्म वगैरह और इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। अरे तुषार, लेकिन मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि तुमने इनसे पैसे लिए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें तुषार। हम लोगों को लोन उनकी मजबूरी में देते हैं ताकि वो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और तुम क्या करते हो? तुम उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर इन लोगों के पास पैसे होते तो ये लोग लोन लेते ही क्यों? अरे 80,000 रुपये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। तुम लोगों को बैंक से सैलरी मिलती है ना, उसके बावजूद भी तुम लोगों को रिश्वत चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। बहाने बनाना बंद करो और अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ना ऑफिस के सारे कर्मचारी बदनाम होते हैं, और ये जो तुमने हरकत की है ना, मैं इसके लिए तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं ऊपर तक कंप्लेंट करूंगी, और जब तक तुम सस्पेंड नहीं हो जाते ना तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। गेट आउट। देखिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अपने स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और आप टेंशन मत लीजिए, आपका लोन मैं खुद अप्रूव करवाऊंगी। आप अपने बहन की एडमिशन की काउंसलिंग करवाइए, और आपके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही हैं। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी अप्रूव करने की। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। थैंक्स अगेन।